पुलाव तो आपने बहुत ही खाए होंगे, पर आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट, क्विक और इजी और बहुत ही टेस्टी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में, बहुत ही कम टाइम में बनकर के रेडी हो जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को आज स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए पहले ले लेंगे एक बाउल और इसमें ले लेंगे 1 कटोरा चावल। बासमती राइस मैंने यहाँ पे लिया है अच्छे क्वालिटी का, तभी आपका जो चावल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे खिले खिले बनेंगे। और इसको ना हम अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो देंगे, बस हल्के हाथों से इसको मसल के धोना है। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं धोना है, वरना आपका जो राइस है वो टूट जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको साफ़ कर लिया है, इसमें जो भी डस्ट वगैरह होंगे ये निकल जाएंगे। अभी हम इसमें 2 कटोरा पानी डाल देंगे और इसको भिगो देंगे कम से कम आधा घंटा तक। यहाँ पे जो बासमती राइस है इसको भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आधा घंटा हो गया है और ये चावल बिल्कुल सोख हो गया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/3 कप भिगोया हुआ चने का दाल, और इसको भी मैंने 2 से 3 घंटे तक भिगो कर रख दिया था। और चना दाल बहुत ज़रूरी है इस पुलाव में। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल और 1 चम्मच घी। इसमें लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, इलायची, लौंग। इसमें डालेंगे 7 से 8 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता। अभी इन सभी चीज़ों को एक बार मिला लेंगे, अच्छे से सौते कर लेंगे। और अभी इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। मैंने लंबा लंबा काट लिया है और ऐसे ही काट के आपको डालना है। और प्याज को अच्छी तरह से हमें यहाँ पे फ्राई करना है। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, छोड़ने से नीचे की तरफ जल जाएंगे। तो इवनली प्याज को कुक करना है और इसको तब तक कुक करना है जब तक प्याज अपना कलर चेंज करना ले। और जब प्याज ना गोल्डन कलर का हो जाए, आप देख सकते हो, बस इसी स्टेज में हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन सभी चीज़ों को मिला के अदरक और लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक इसका जो रॉ स्मेल है वो निकल ना जाए। और अभी देखिए ये फ्राई हो गया है, इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनना है लो फ्लेम में। अभी इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को मिला देंगे और 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जो मसाला है वो जल जाएगा। अभी इसी स्टेज में हम लोग इसमें डालेंगे, हमने जो सोक करके रखा था चावल, इसको हमें इसमें डाल देना है। और हमें डालना है जो चना दाल हमने भिगो के रखे थे, इसको 2 से 3 घंटा तक आप मिनिमम भिगो के रखिए। और फिर इसको डाल के इसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे एक बार। जो चावल और चना दाल में मसाले को अच्छी तरह से हम लोग कोट कर लेंगे, आप देख सकते हो। और इसमें आप डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और इसी स्टेज में यहाँ पे टमाटर को डाल देना है और सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देंगे। और अभी इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमने जितना भी चावल लिया है, जिस भी कटोरा पे लिया है, उसी कटोरा पे नाप के 2 कटोरा और हाफ़ कटोरा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। तो 1 कटोरा चावल मैंने लिया था, इसके लिए मैंने 2.5 कप पानी लिया है। और इन सभी चीज़ों को मिला देंगे। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और सभी चीज़ों को एक बार मिला के इसको ढक देंगे लो फ्लेम में कम से कम 10 से 15 मिनट तक। और अभी इस ओर मैं एक पैन गरम कर रही हूँ और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आता है वही डाला है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है कस्तूरी मेथी।
और सभी चीज़ों को मिला देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे पनीर। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर को काट के ले लिया है क्यूब्स में। और अभी पनीर में सारे मसालों को कोट करके इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो पनीर यहाँ पे देखिए भून गया है। और अभी हमारा जो चावल है वो बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। और ऊपर हम पनीर को डाल देंगे। जब चावल हम पकाएंगे ना, पकाते समय जो पानी देते समय पनीर को बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो पुलाव है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब चावल बिल्कुल रेडी हो जाए, इसके ऊपर पनीर को डाल देना है और ढक्कन को क्लोज़ कर लेना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक। और अभी देखिए ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमारा जो पुलाव है, चना दाल और पनीर का पुलाव बिल्कुल रेडी है। और जो चावल है ना, बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं ऐसे बनाने से। तो चावल ना, जो भी आप पुलाव बनाओ या बिरयानी बनाओ, जो भी बनाओ, चावल को आप आधा घंटा 1 घंटा पहले भिगो के रखिए। तभी जाके आपका जो बिरयानी या पुलाव है, चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं चावल, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और पानी का क्वांटिटी आप याद रखिए। मैंने यहाँ पे 1 कटोरा चावल लिया था, तो इसके लिए 2 कटोरा पानी और आधा कटोरा पानी डाला है। तो अभी ये पनीर और चना दाल का पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये पुलाव में आपको कोई भी साइड डिश की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खा सकते हैं कोई भी रायता के साथ, पापड़ के साथ, या तो अचार के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, किसी भी चीज़ की झंझट नहीं है, बहुत इंस्टेंटली क्विकली बन जाता है ये पुलाव। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।